इंडिया का वो कौन सा मिनिस्टर था जो कि तेहरान में उस वक्त मौजूद था। इसी तरह इंडिया की भी स्टॉक एक्सचेंज सुनने को मिल रहा है, वो भी नीचे आ रही है। उनकी चैनल्स ऐसे जो रिपोर्ट कर रहे थे कि जो इस्माइल हानिया की असैसिनेशन हुई है इसमें रॉ का हाथ। इंडिया के एक चैनल पे ना वो न्यूज पे आया हुआ था, चीज हम पे डाल के हमें मुजरिम कहते हैं। हमारे बड़ों ने भी उसके लिए बड़ी शहादतें दी हैं। इस्माइल हानिया का केस इतना बड़ा है, वो इस्लाम का हीरो है। अच्छा। अब मस्जिद अक्सा में तकलीफ हो मुसलमानों को, तो दर्द हमें भी है ना। ठीक है। वो जंग कौन सी होती है, हमारे 40,000 बंदे मार दिए और बगैर वजह के, और सिविलियन मारे हैं। तो दोस्तों, इजराइल की जो मोसाद है उसने अपना बदला इस्माइल हानिया को मारकर तो ले लिया। पूरी दुनिया में तारीफ भी हो रही है और ये लॉजिक लगाया जा रहा है कि आखिरकार मोसाद ने मारा तो मारा कैसे। ठीक है, जब जांच पड़ताल हुई तो पता चला कि वहाँ पर बम लगा दिया गया था लगभग 2 महीने पहले, और इतनी सटीक प्लानिंग थी कि भाई 2 महीने पहले जो बम लगाया ना, बम का पता चला और जो टारगेट था उस टारगेट को उड़ा दिया गया। पूरी दुनिया में बहुत सारे लोग तारीफ भी कर रहे हैं, बहुत लोग बुराई भी कर रहे हैं, अपनी अपनी चीज़ें चल रही है। लेकिन पाकिस्तानी दोस्तों अलग ही लॉजिक लेकर चलते हैं। पाकिस्तानियों का कहना है कि जो इजराइल है ना, उसने इंडिया की मदद की थी कारगिल युद्ध में, और जो हमास का जो यहाँ पर लीडर मारा गया है, इसको मारने में इंडिया ने मदद की है ईरान में जाकर। अब दोस्तों इन गधों को ये नहीं समझ में आ रहा कि ईरान और इंडिया के जो रिश्ते हैं कितने अच्छे हैं, और एक मतलब दूसरे के फटे में टांग अड़ाने के लिए इंडिया अपने रिश्ते बिगाड़ लेगा। तो इन्होंने लॉजिक लगाया कि भाई इंडिया की जो खुफिया एजेंसी है उसने वहाँ पर जाकर हेल्प की, लेकिन इन गधों को ये पता नहीं है कि अगर इजराइल ने इंडिया की हेल्प की थी तो इंडिया भी बाकायदा हेल्प कर रहा है हथियार वगैरह भेजकर। रिसेंटली एक न्यूज आई थी कि भाई कोई देश था जहाँ पर पोर्ट है, जो जहाज़ में हथियार जा रहे थे उनको वहाँ पर रोक दिया गया था, और बाकायदा ये मतलब कोई छुपी हुई बात नहीं है। तो इंडिया जिस तरीके से इजराइल ने मदद की थी उस तरीके से इंडिया मदद कर रहा है। लेकिन दोस्तों पाकिस्तानियों को यहाँ पर एक अलग एजेंडा चलाना था, ताकि वो अपना जो कश्मीर का मुद्दा है, कश्मीर का जो रौनक होना है, उसको इंटरनेशनल लेवल पर ले जा सके और हमास को, यानी कि हमास का सपोर्ट ले सके और दोस्तों इंडिया के खिलाफ उसको कर सके। इस तरीके का इनका कुछ एजेंडा इन्होंने चलाया, लेकिन इनका पता है ना, इनको कोई घास डाल नहीं रहा है, तो इनका एजेंडा कहाँ से चलेगा। अब दोस्तों क्योंकि इनका एक नाजायज बाप इस्माइल हानिया मर गया है, तो ये लोग अपना रोना बिलाप तो करेंगे ही। तो चलिए हम भी चलते हैं पाकिस्तानी पब्लिक की तरफ और जानते हैं कि भाई उनको कितना दुख है और उनको क्यों लगता है कि इसके पीछे इंडिया होगा, और एक आदमी को मारने के लिए जिसका इंडिया से कोई लेना देना भी नहीं है, वो अपने जो ईरान है उसके साथ रिश्ते खराब कर लेगा क्या। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के एंड में। हमारे बहुत ज़्यादा जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, इंडियंस हैं, डायस्पोरा, वो इस रीजन में, इन कंट्रीज में रहता है। तो जाहिर बात है अगर उधर कोई हालात खराब होते हैं तो उसका असर बहुत ज्यादा हमारी कंट्रीज पे भी पड़ेगा। इंडिया का वो कौन सा मिनिस्टर था जो कि तेहरान में उस वक्त मौजूद था, उस ओथ टेकिंग सेरेमनी में जब ये हमास के चीफ को तेहरान में असैसिनेट किया गया। इन सब चीजों को लेकर ईरान के बीच में, ईरान के दारुल हुकूमत में जो मामला हुआ वो बड़ा ही खतरनाक किस्म का मामला। पाकिस्तान की पब्लिक से ये पूछूंगा कि जो तुर्की ने ये खबर चलाई और उसके ऊपर उन्हें फिर बाद में सॉरी भी करना पड़ा, क्या पाकिस्तान की पब्लिक भी यही सोच रखती है कि भाई पूरी दुनिया में, खास तौर पे चाहे पाकिस्तान हो, दाऊद इब्राहिम की बात हो, यूके में निज्जर की बात हो, या फिर अपना ईरान में इस्माइल हानिया की बात हो, हर जगह पे अननोन पर्सन की या अननोन मैन की बात कहाँ से आती है पब्लिक की। जब तक मुसलमान जिंदा हैं तो जो दुश्मन है मुसलमानों के, उन्होंने इनके खिलाफ साजिशें करनी है। ठीक है। हमारा सबसे बड़ा अलमिया ये है, हमें इसलिए पता नहीं चलता कि हमारे दुश्मन सब इकट्ठे हैं। ठीक है। देखें अमेरिका है, वो भी इसराइल को सपोर्ट करता है, दीगर जितने यूरोप कंट्रीज हैं वो इसराइल को सपोर्ट करते हैं। ठीक है। हमारे मुसलमान आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है। अफसोसनाक मामला ये देखने को मिला। इससे पहले ईरानी सदर का भी आपने देखा होगा कि उनका एयरप्लेन जो है, हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। इसके बाद ईरान की सिक्योरिटी पे, ईरान के इदारों पे, पूरे ईरान के ऊपर बहुत सी बातें और बहुत से सवालिया निशान उठाए जाते हैं। अच्छा, इधर से अब पूरी दुनिया की नजरें ईरान के ऊपर है कि ईरान अब इसका जवाब किस तरह देगा, क्योंकि ईरान ने कहा था कि हम बदला लेंगे। ईरान की मस्जिदों के ऊपर लाल झंडा जो है ना वो लहराया गया, इस चीज को लेके कि हमने इसराइल से बदला लेना है। हमारे घर मेहमान आया था और मेहमान को इन्होंने कत्ल कर दिया गया। अच्छा, उन्हें कत्ल करने के ऊपर भी आपको आइडिया होगा कि रोजाना एक नई से नई खबर सुनने को मिल रही है। आज नई खबर सुनने को मिल रही है कि उस जगह पे जहाँ पे वो इस्माइल हानिया साहब की रिहाइश थी, जहाँ पे वो रह रहे थे, उधर वो पहले भी कई बार रह चुके हैं, पहले भी कई बार उसी जगह पे आके वो रहे हैं, और उस जगह पे उनकी सिक्योरिटी भी मुलव्वस थी। ईरान के, हालांकि आर्मी के खुफिया जो लोग हैं, कहने को ये बातें सुनने को मिल रही हैं कि वो लोग भी मुलव्वस थे उसके बीच में।
फिर सबसे बड़ी खबर जो आज देखने को मिली है कि अल जजीरा जो अरब का एक बहुत बड़ा न्यूज चैनल है, बहुत बड़ा रिपोर्टर है, बहुत बड़ी रिपोर्ट देता है अल जजीरा, तो अल जजीरा के एक न्यूज एंकर जो हैं, जर्नलिस्ट जो हैं, उनकी गाड़ी पे हमला किया, उन्हें मार दिया गया। देखिए इसराइल इस टाइम इस तरह इस ताकत में नजर आ रहा है अमेरिका के साथ मिलके कि वो ना ईरान के किसी शख्स को छोड़ रहा है जो इसराइल के अगेंस्ट बात करता है, और ना वो इधर हमास के किसी शख्स को छोड़ रहा है। भाई इसमें इसराइली जो एजेंट है, जो इसराइल की एजेंसी मोसाद है और इंडिया की एजेंसी रॉ है, वो दो लोग इन्वॉल्व हैं। ये खबर आपको लगता है कि इंडिया की एजेंसी का कोई एजेंट भी इन्वॉल्व हो सकता है? आप आज देखेंगे इंडिया के एक चैनल पे ना वो न्यूज पे आया हुआ था, उन्होंने अलल ऐलान कहा है, क्या कहते हैं कि जी इसराइल ने अपना 7 अक्टूबर का बदला ले लिया है, ठीक है, अब पाकिस्तान से बदला भी लेना चाहिए किस 26/11 का, जो उन्होंने कहा 26/11 वो बम्बई अटैक। बम्बई अटैक का, और भी ठीक वो है। कहते हैं वो पुलवामा जैसे केसों का, ठीक है। हर चीज हम पे डाल के हमें मुजरिम कहते हैं। ठीक हो अल्लाह गया। के शहादतें हमारी हैं, खून हमने दिया है, मईशत हमारी तबाह है, ठीक है। लोग हमारे नुकसान में है, ठीक और है। ब्लेम भी हम पे किया जाता है। नहीं इंडिया की जो बात आई है ना कि बीच में कि इंडिया मुलव्वस था, इंडिया का राह मुलव्वस था, ऐसी कोई बात नहीं है। और इंडिया जहां भी कोई कार्रवाई करता है वो खुल के करता है, वो छुप के नहीं करता। एक इंडिया की बड़ी बात बताता हूं कि इंडिया ने हमास और इसराइल की जंग में उसने बिल्कुल भी किसी किस्म का पार्टिसिपेट नहीं किया, क्योंकि इंडिया की तरफ से कोई ऐसा ऐलान नहीं हुआ। उसने कहा जी इसराइल हमारा दोस्त है, अच्छा दोस्त है, लेकिन हम हमास की भी हेल्प कर रहे हैं। इंडिया कह रहा है कि हम हमास की फलस्तीन हमास मतलब ये सारा एक ही आ जाता है, तो हम उनकी किस तरह हेल्प कर रहे हैं? दवाइयों के तौर पे उनके मेडिसिन दे रहे हैं, उन्हें उनके लिए कुछ खाने पीने की चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं। आबिद भाई आपकी बात काट रहा हूँ, एक कॉशन, एक थ्रेट नहीं कॉशन कह लें कि आप जिसे एहतियाती तदाबीर कहते हैं, वो इंडिया की एम्बेसी की तरफ से जारी किया गया। जो इसराइल में 18,000 इंडियंस रह रहे हैं, बेशक वो स्टूडेंट्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, कोई कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, उनके लिए कि आप अननेसेसरी किसी भी किस्म का अननेसेसरी जो ट्रैवलिंग है उससे आप इज्तनाब करें, उसे कम करें, अननेसेसरी ट्रैवलिंग ना करें। ये उन्होंने एक थ्रेट जारी किया, क्योंकि उसके पीछे एक रीजन है, क्योंकि अब उन्हें पता है कि सारी मुस्लिम वर्ल्ड जो है वो इसराइल को, क्योंकि इसराइल की तरफ से अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी कबूल नहीं की गई कि उन्होंने इस्माइल हानिया का कत्ल किया। लेकिन आपने देखा होगा जब लेबनान के एक सिटी बेरूत में जब हिजबुल्लाह के लीडर कमांडो को उन्होंने कत्ल किया, फवाद कुछ उसका नाम था, उन्हें जब कत्ल किया है, उन्हें जब असैसिनेट किया है, तो हिजबुल्लाह ने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कबूल की है। तो अब ये है कि उन्हें जो इसराइल के अपने शहरी हैं उनमें भी एक देखने में एक थोड़ा सा फियर का माहौल है, क्योंकि उन्हें लगता है हमास, हिजबुल्लाह, ईरान खास तौर पे ये सब लोग अब कोई ना कोई रिटेलिएट करेंगे। स्टार्ट नहीं किया नहीं, ये तो उन्होंने जंग कब से स्टार्ट? ये तो कई सालों से स्टार्ट है ना। मैं आपको तारीख बताता हूँ ना, देखिए तारीख को नहीं जुड़ला सकते, जी, बताएं, बिल्कुल। हमें तारीख के ऊपर मारा गया, ठीक है। हमारे ऊपर इन्होंने हिस्ट्री मस्जिद है। अक्सा किसकी है? मुसलमानों की मुसलमान। अल्लाह ने कुरान में कहा ना, अच्छा। हमारी मस्जिद है ना, ठीक है। हमारे घर पे वो कब्जा है, वो जब तक हम क्यामत आती है वो हमारा रहेगा। अगर वो रह रहे हैं तो कब्जा ही है। आप मुझे बताएं, हर जुम्मे इस जंग से पहले भी, 7 अक्टूबर से पहले भी हालात खराब रहते थे, ऐसे ही है। वहाँ की कौन सी तरक्की करने देते हैं? कभी किसी को मारते हैं। वो जो वहाँ पे हमास हैं वो फ्रीडम फाइटर हैं, अच्छा, उन्होंने किसी उनके इस तरह के मामलात नहीं किए। वो तंग आकर देखें, हमारी मस्जिद अक्सा ईमान लेकिन का हिस्सा इस्लाम में है। ये भी है ना कि जब जंग हो तो आपने ये भी लिहाज रखना है कि सामने वाला जो आपका दुश्मन है उसकी फसल खराब ना हो, खास तौर पे बच्चे और आप औरतें। एक ये चीज मतलब- साबित करें हाँ। कि किसी के बच्चे मरे हैं, वहाँ पे ये आपको 7 वीडियो मिली? अक्टूबर की ये जो वाकया कह रहे हैं वो कह रहे हैं जी कि जो नहीं, बच्चों की आपने जाने। इसराइल के बच्चे देखे हैं मरे हुए? नहीं, मैं तो खबर के मुताबिक ऐसे तो नहीं, मैंने तो हमारे फलस्तीन- बच्चे देखे हैं फलस्तीन के मरे वो हुए, तो आए दिन सोशल मीडिया मारे पे- होते हैं ना। हाँ। हमारे जब जाहिर हो रहे हैं, उनके क्यों नहीं जाहिर हो रहे? ठीक लाए है। ना केस, 5 तो बच्चों इसका का ले मतलब ये सिर्फ- हमने तो उनके बच्चे जियो न्यूज की रिपोर्ट है, हमारे बच्चे हमने उनके कैदी छोड़े हैं। अच्छा। उसकी बेटी ने जाके अपनी हाँ, माँ हाँ, से कहा था ये तो एक कि मुझे वीडियो- ऐसे लगता है कि मैं अपनी शहजादी बन के रह रही थी। हमारा बिहेवियर ये है कैदियों से। हम आज भी कहते हैं मुसलमान उम्मा जिधर भी है, हमारा दर्द वो समझे जिसके दिल में तकलीफ समझने की सलाही। ट्रम्प जो अक़लियत है वो भी खुदा को मानने वाले, और खुदा कभी किसी के लिए हलाकत नहीं चाहता, बल्कि वो चाहता है कि अगर कोई गलत है तो उसको माफ़ी की जो है नौबत आए। तो मैं तो यही कहता हूँ, अगर कोई गलत कर रहा है तो उसको तौबा करनी चाहिए कि मुझे इंसानों के लिए ऐसा जहाद नहीं करना चाहिए कि जिससे इंसानियत का वो जो है मर्डर हो। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, मुझे ये बताएं, पाकिस्तान में जो सिचुएशन है, खास तौर पे आप मिनॉरिटी से बिलोंग करते हैं, तो मुझे तो अच्छा लगा आपसे बात करके। क्या समझते हैं जड़ांवाला का जो क्रिश्चियन कम्युनिटी का वाकया पेश आया, या कभी हम ये फैसलाबाद में सुनते हैं, कभी किसी एरिया में सुनते हैं, यहाँ पाकिस्तान में आपके ख्याल से मिनॉरिटीज़ किस कंडीशन में?
देखें, हमें तहफ़्फ़ुज़ भी है और कभी छोटे मोटे मसले मसाइल हो जाते हैं, जैसे घरों में बच्चे मोहल्ले में झगड़ा करते हैं, ये होता रहता है। और कभी इतना ज़्यादा वो इश्यू नहीं हुआ। जो भी ये छोटे छोटे मसले होते हैं, हम उसके लिए दुआ करते हैं कि अगर कोई नफरत फैलाता है या इसके पीछे कोई गैर कौमों की या गैर लोगों की कुव्वत है, तो वो इस चीज को सर अंजाम देती है, तो खुदा उनके भी मुंह को बंद करे और हमें मोहब्बत का दर्स दे। ठीक है, हम भी मोहब्बत का ही दर्स देते ये हैं। फलस्तीन का इशू आपको हल होता नजर आ रहा है? क्योंकि तकरीबन वैसे तो ये मसला बहुत सालों से चल रहा है, लेकिन अभी ऑलमोस्ट 1 साल हो गया, जंग की सिचुएशन है, यहाँ से भी अटैक किए जाते हैं, कभी फलस्तीन के जो से मतलब हमास की अगर बात करें, कभी ईरान की तरफ से अटैक किया जाता है, कभी हिजबुल्लाह या कुछ बहुत सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनकी तरफ से अटैक किया जाता है, और कभी इसराइल की तरफ से डेली हमें ये सुनने को मिलता है। ये मसला हल होगा या दोनों साइड पे जाने? देखें, इसराइल के भी जो बच्चे हैं वो भी बच्चे हैं, एक तो ये सोचने वाली बात है, और इधर के भी जो बच्चे हैं फलस्तीन के वो भी बच्चे हैं, वो भी इंसान है। लड़ तो जाने तो इंसानों की जा रही है। ऐसे ही है, बच्चे तो देखे, बच्चे जो कौम का मुस्तकबिल होते हैं, दोनों साइडों पे बच्चे मर रहे हैं। ऐसे ही है। बड़े तो वो कर रहे हैं ना, तो उनकी जो आने वाली नस्लें मर रही हैं, वो पढ़ाई से दूर है, मजहब से दूर है, क्योंकि उनके माइंड में ये है कि बंदे को मारना है, और मार रहे हैं। और इसके पीछे आलमी ताकतों का सारा हाथ है। वो बस उनके ज़हन में ये है कि एक दूसरे को मार दो। और मैं नहीं चाहता, मैं भी पाकिस्तानी हूँ और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाता हूँ। जैसे थोड़े दिनों में 14 अगस्त आने वाली है, हमारे बड़ों ने भी उसके लिए बड़ी शहादतें दी हैं। ये नहीं सोचा कि हम मिनॉरिटी है, मेरे दादा क्रिश्चियन कम्युनिटी है, मेरे परदादा जी ब्रिटिशन टाइम में जो है वो इसके सिख एम्पायर के सूबेदार थे। और बाद में हम पाकिस्तान में आए हैं और पाकिस्तान में रह रहे हैं और आज भी पाकिस्तान के नारे लगा रहे हैं। और क्लियर कर दूं कि पाकिस्तान के बनने में क्रिश्चियन कम्युनिटी का बहुत हाथ है। मतलब जब क्रिश्चियन कम्युनिटी का वोट लिया गया तो एसपी सिंघा की अगर बात करें, एसपी सिंघा साहब ने वोट कास्ट किया और पाकिस्तान वजूद में आया। ठीक है। और ये तारा सिंह ने बोला भी था कि आप गलत कर रहे हो। उसने कहा नहीं, हम अकलीत यार और खुदा को मानने वाले इकट्ठे हैं, हम पाकिस्तान का साथ दें। सो गाइस, वीडियो देखकर आपको कैसा लगा? आप अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी रीच बढ़े और लोग भी हमारी वीडियो देखकर एंटरटेन हो। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।